खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के इस नए और तरोताज़ा एपिसोड में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो दोस्तों, तैयार हैं आप एक और जायके भरे सफ़र की शुरुआत के लिए? तो आखिर देर किस बात की, आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं, तो क्यों ना बनाना शुरू करें अक्सर रसोई के बावर्ची खाने से कुछ लजीज पकवान। तो आज बनाते हैं हम धनिया मुर्ग। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम करेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे तेल। तेल की जगह बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, तो आइए इसमें सबसे पहले डालते हैं छोटी इलायची। यहाँ मैं 2 छोटी इलायची खोलकर इसमें डाल रही हूँ। ये छोटी इलायची जो हम इसमें डाल रहे हैं डिश को काफ़ी अच्छा जायका देती है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी। इसको कुछ सेकंड्स हिलाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया है कटा हुआ। अगर प्याज छोटे हों तो आप 2 प्याज ले सकते हैं। प्याज को कुक करते साथ साथ हम इसमें गार्लिक और जिंजर भी डालेंगे। यहाँ 1 से 2 फ्लेक्स मैं ले रही हूँ लहसुन की। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक। आधे छोटे चम्मच के आसपास इसमें अदरक डाल देना है। तो दोस्तों, अब इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चें। 1 से 2 छोटे चम्मच में हरी मिर्च के इसमें डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च के। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग वाइट ग्रेवी बना रहे हैं तो इस डिश में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इस डिश को स्पाइसी बनाने के लिए हम हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है इसमें चिकन डालने की। यहाँ मैंने 700 से 800 ग्राम चिकन लिया है और ये चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो हमने भुना है। अब इस चिकन को अच्छे से मिलाएं इसमें प्याज के साथ। और इसी के साथ साथ हम इसके ऊपर नमक भी डालेंगे। नमक ले रही हूँ मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक का। और इसमें साथ में डाल देते हैं सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च का पाउडर आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अब इसको तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसको साथ साथ में हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो दोस्तों, अब इसमें डालेंगे हम दही। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है जिसको कि मैंने थोड़ी देर के लिए मसलिन क्लॉथ में टांगा था ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो काफ़ी हद तक निकल जाए। लेकिन आप ध्यान रखें कि उसे सिर्फ 10 से 15 मिनट तक टांगना है। तो इस तरीके से मैंने दही को थोड़ी देर के लिए टांगा था ताकि इसमें पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाए। और अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और दही जब हम हाई फ्लेम पर डालें वो फटे ना, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी मिक्स कर लेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर का इसमें डाल रही हूँ। इसे भी दही के साथ हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अब हमने इसमें दही डालना है, लेकिन ध्यान रखें कि हमने दही इसमें धीरे धीरे डालना है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें। सारा जो है एक साथ ना डालें।
दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। इसके बाद हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है ताकि दही थोड़ा सा सूख जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, जो कि इस रेसिपी का मेन फ्लेवर है। एक से 2 बड़े चम्मच धनिया के मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों धनिया डालने के बाद हम इसे ढकेंगे 10 मिनट के लिए। और धीमी आंच इसकी कर देंगे। तो दोस्तों आइए अब चिकन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें दही का काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है और अब चिकन भी पक चुका है। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर और पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध इसमें तकरीबन आधे से पौना कप मैंने डाल दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी रिच और क्रीमी ग्रेवी है, लेकिन ये काफ़ी टेस्टी भी बनती है क्योंकि इसमें धनिए का जो फ्लेवर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें तकरीबन हम एक ही रेसिपी में आधा कप धनिया भरकर डाल देते हैं। दूध डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएं। दोस्तों दूध डालने के बाद अब बारी है इसमें क्रीम डालने की। दोस्तों जब आप क्रीम डालें तो ध्यान रखें कि जब आप क्रीम डाल रहे हैं तो आपने गैस को जो है आंच धीरे कर देनी है। और अब इसमें धीरे धीरे करके क्रीम डालेंगे। आधे कप के आसपास इसमें क्रीम डल जाएगी, जो कि इसको काफ़ी रिच और टेस्टी बनाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, इसमें आधा टेबल स्पून के आसपास मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप धनिया। और इसको अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें धनिया काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डाला है, तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम धनिया मुर्ग है। तो दोस्तों अब ये तैयार हो चुका है और अब डालते हैं इसको सर्विंग प्लेटर में। तो दोस्तों इसको सर्विंग प्लेटर में डालने के बाद इसे गार्निश करेंगे धनिए के साथ। ये फ्रेश धनिया थोड़ा सा और ऊपर से डाल देते हैं और 1 चुटकी गरम मसाले की ऊपर से छिड़क दें। तो लीजिए दोस्तों तैयार है धनिया मुर्ग। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये डिश पसंद आई होगी, तो इसे अपने बावर्ची खाने में ज़रूर ट्राई करें। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। धनिया मुर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम चिकन, 1 कप दही, आधा कप क्रीम, आधा कप दूध, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच सफेद मिर्च, 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 कप धनिया पत्ता, 1 अदद प्याज कटी हुई, आधा छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 से 2 अदद लहसुन कद्दूकस किया हुआ, 2 छोटा चम्मच हरी मिर्च, 2 अदद छोटी इलायची और 1 बड़ा चम्मच तेल। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें छोटी इलायची, कटी हुई प्याज, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक और उसे भून लें। फिर मिलाएं हरी मिर्च और उसे भून लें। उसके बाद डालें चिकन के टुकड़े और प्याज में अच्छी तरह से मिला लें।
फिर डालें नमक, सफेद मिर्च और तेज आंच पर 8 से 10 मिनट पका लें। फिर दही को कॉर्नफ्लावर के साथ मिलाएं ताकि फटे नहीं और धीरे धीरे उसे चिकन में मिक्स कर दें। 4 से 5 मिनट और पका लें जब तक कि दही सूख न जाए। उसके बाद डालें धनिया पत्ता, ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि चिकन नरम ना हो जाए। फिर मिलाएं दूध और 1 से 2 मिनट और पका लें। धीरे धीरे करके धीमी आंच पर क्रीम मिलाएं और साथ ही डालें गरम मसाला और हरा धनिया और अच्छे से मिला लें। एक प्लेटर में सर्व करें और गार्निश करें हरा धनिया और गरम मसाले से। लीजिए तैयार है धनिया मुर्ग। बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, हम अपने खाने पीने को लेकर काफ़ी आगाह रहते हैं और यही मालूमात आगे चलकर फूड ट्रेंड्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इन्हीं बातों से हम आपको वाकिफ कराते हैं अपने फूड ट्रेंड्स में। आज हम आपको ऐसे मसालों के फायदे के बारे में बताएंगे जो कि तकरीबन हर तरह के खानों में इस्तेमाल होते हैं। लहसुन जरूर बदबू देता है, लेकिन अगर आप इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की तरफ गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि शायद वो बहुत ही छोटी कीमत होती है जो आपको अदा करनी होती है लहसुन का फायदा उठाने के लिए। कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी के लेवल्स को काबू में रखने से लेकर सर्दी जुकाम, दिल की बीमारी और इन्फेक्शंस तक को दूर रखने में लहसुन काफी मुफीद है। इसमें एंटी फंगल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है। एक तफ्तीश के मुताबिक लहसुन में कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड को घटाने और ट्यूमर सेल्स को बढ़ने से रोकने की सलाहियत होती है। हर दिन महज 2 लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम से कम 9% कम हो सकता है। अदरक का जहाँ तक सवाल है तो आपकी चाय को जायका देने के साथ साथ ये कई बीमारियों से निजात पाने में फायदेमंद है। ये मॉर्निंग सिकनेस, माइग्रेन, सर्दी जुकाम और पेट की परेशानी में मुअस्सर है। इसी तरह हल्दी को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि शायद ये भी कैंसर से निजात पाने में कारगर साबित हो। वहीं धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, जिसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है कि शायद कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हो। इसी तरह अगर लाल मिर्च को अगर लिया जाए तो ये भी कई तरह की परेशानी से निजात दिलाते हैं, जैसे कंजेशन, दर्द से राहत, स्टमक अल्सर और यहाँ तक कि वजन कम करने में। इसमें कोई शक नहीं कि इन मसालों के कई फायदे हैं, लेकिन हमेशा अपने गोल्डन रूल को याद रखिए कि इन्हें मॉडरेशन में ही लिया जाए, वरना ये नुकसानदेह हो सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये मालूमात आपके काम आएगी और अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका आपको इंतजार रहता है और मुझे भी, यानी कि आपके खतूत पढ़ने का। तो आइए लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है परवीन ने मुंबई से। ये लिखती हैं कि लाल मिर्च का पाउडर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, कोई उपाय बताएं। परवीन, इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताती हूँ। जब भी आपने लाल मिर्च पाउडर को स्टोर करना है तो जिस भी बर्तन या डब्बे में डालना है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, फिर लाल मिर्च का पाउडर डालें और जब लाल मिर्च का पाउडर डालें तो उसमें थोड़ी सी हींग डाल दें। इससे लाल मिर्च का पाउडर काफ़ी देर तक ताज़ा रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आज का अगला खत। अगला खत है जसविंदर कौर का लुधियाना से। ये लिखती हैं कि जब भी वो दाल पकाती हैं तो वह जल्दी नहीं पकती और सीजने में काफ़ी वक्त लेती है, तो कोई तरीका बताएं। जसविंदर, आपने ये तो नहीं बताया कि आप कौन सी दाल की बात कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी परेशानी को हल करने का तरीका बता देती हूँ। जब भी आप दाल पकाएं तो उसमें मूंगफली के तेल के साथ थोड़ी सी हल्दी डाल दें। इससे दाल काफ़ी जल्दी पक जाएगी और बेहद ही लजीज बनेगी। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं हम आज का आखिरी खत। अगला खत है शदफ कमर का बक्सर से। ये लिखते हैं कि मेरे चीनी के डिब्बे में अक्सर चींटियाँ लग जाती हैं, इससे निजात का कोई उपाय बताएं। शदफ, आप जब भी चीनी रखें तो ध्यान रखें कि आप उसे हवादार जगह पे ना रखें। इसके साथ साथ आप चीनी के डब्बे में 3 से 4 लौंग के दाने रख सकते हैं, उससे चीनी में चींटियाँ नहीं लगती। तो दोस्तों ये थे आपके खत। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं ब्रेक के बाद सिखाने वाली हूँ आपको एक शरबत। तो ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का फिर से इस्तकबाल है। तो दोस्तों आप जो भी कर रहे हैं उसे छोड़कर जुड़ जाइए अक्सर रसोई के साथ। हम अपने जायके के सफ़र को जारी रखते हुए बनाने जा रहे हैं आज की दूसरी रेसिपी, जो कि एक तरह का शरबत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्लम शरबत की। प्लम्स यानी कि आलू बुखारा। आइए उसका शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू बुखारों को काटेंगे। इस तरीके से हमने बीज को हटा देना है। और सारे प्लम्स आप एक बोल में डाल दें। दोस्तों ये शरबत बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि आप जो आलू बुखारे खरीदें इसके लिए
वो काफ़ी अच्छे काले और पल्पी हों, बिल्कुल कच्चे ना हों। अगर वो पल्पी होंगे तभी उसका शरबत काफ़ी अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के आसपास प्लम्स लिए हैं। दोस्तों इस तरीके से काटने के बाद इसे गरम करना है पैन में, तो पैन में डाल देते हैं हम और इसी के साथ पैन भी ऑन कर देते हैं। इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी। और डालेंगे इसमें चीनी, 1/3 कप यानी कि 1/3 कप मैंने इसमें चीनी लिए हैं। और अब हमें इसे पकाना है जब तक कि ये जो प्लम्स हैं यानी कि आलू बुखारे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और एक किस्म की सॉस की तरह ये बन जाएगी। तो तब तक इसको पकाना है। इसमें तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे। आलू बुखारा जो है काफ़ी रिच होता है डाइटरी फाइबर्स में और इसी के साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। दोस्तों इसमें जो मैंने चीनी डाली है उसको आप आलू बुखारे की जो सारनेस है, उसका जो खट्टापन है, उसके हिसाब से चीनी की मिकदार जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हैं आप ये कितना अच्छा कलर आ गया है शरबत का और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है, काफ़ी पल्पी है। दोस्तों आपको आलू बुखारे में काफ़ी मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि कॉपर, मैग्नीज, फास्फोरस और पोटेशियम। और अब ये आलू बुखारे भी कुक हो चुके हैं, इसे बंद कर देते हैं। और अब हमने इस मिक्सचर को छानना है। जो भी छिलका होगा उसको हमने नहीं लेना है शरबत के अंदर। और अब हमने इसको छानना है। इस तरह से आप छानते वक्त इसको दबा दें अच्छे से ताकि इसका जो सारा पल्प है वो निकल जाए। लेकिन ध्यान रखें कि हमने ज़्यादा मोटी छन्नी नहीं लेनी, उसके छिलके जो हैं हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमने मुरक्कब बनाया है आलू बुखारा और चीनी का, इसको हमने ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर। तो दोस्तों अब ये मुरक्कब ठंडा हो चुका है। हमने इसे मिलाना है थोड़े से पानी के साथ। तो इसे डालते हैं एक जग में। और इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। पानी आप इसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। पानी इसमें डालने के बाद इसमें डालेंगे हम भुना हुआ ज़ीरा। यहाँ पे आधा छोटा चम्मच में भुना हुआ ज़ीरा का डाल रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। और इसमें काला नमक डलेगा आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच मैंने डाला है। और अब इस मुरक्कब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों जो मम्मियाँ परेशान रहती हैं कि वो अपने बच्चों की डाइट में फल ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर पाती हैं, वो अपने बच्चों को प्लम शरबत ज़रूर पिलाएं। इससे फल का फ़ायदा तो होगा ही, साथ में ये काफ़ी लजीज भी लगेगा बच्चों को। तो अब शरबत तो तैयार हो चुका है, आइए इसे डालते हैं ग्लास में।
और गार्निश करेंगे हम इसे नींबू के स्लाइस के साथ। नींबू के स्लाइस के साथ साथ मैं इसमें पुदीना भी लगा रही हूँ, पुदीने का पत्ता। तो दोस्तों तैयार है बेहद ही लजीज और रिफ्रेशिंग ड्रिंक प्लम शरबत। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप अपने बावर्ची खाने में बना सकें, उसके लिए इस रेसिपी का देखिए रिकैप। प्लम शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम प्लम यानी कि आलू बुखारा, 1/3 कप चीनी, 3 कप पानी, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, नमक हस्बे जायका, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और नींबू का स्लाइस और पुदीना पत्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले आलू बुखारा को काट लें और बीज को अलग कर दें। कटे हुए आलू बुखारा को पानी और चीनी के साथ पैन में पका लें जब तक कि वो नरम और सॉस के जैसा ना हो जाए। पके हुए आलू बुखारा को छानकर गुदा से जूस को अलग कर दें। रूम टेम्परेचर पर आलू बुखारा यानी कि प्लम के जूस को ठंडा कर लें। ठंडा प्लम जूस को एक जग में डालें, उसमें मिलाएं पानी, भुना हुआ जीरा पाउडर, नींबू का रस, नमक हस्बे जायका और अच्छे से मिला लें। इसे एक ग्लास में डालें और नींबू के स्लाइस और पुदीना के पत्ते से गार्निश करें। लीजिए तैयार है प्लम शरबत। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे बनाने का तरीका अच्छे से लिख लिया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब अपनी मेजबान रूपाली को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।